जय जय सीताराम। व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु परम पूज्य रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, आज के इस अमृत महोत्सव समारोह में जिनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, पूज्य दीदी माँ के रूप में जिन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ हर भारतवासी संबोधन देता है, ऐसे आदरणीय साध्वी रितंबरा जी, सुविख्यात कथाव्यास सम्मानीय देवकी नंदन ठाकुर जी, देश भर से और दुनिया भर से आए हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस पावन धरा पर जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस पावन समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये महज संजोग नहीं है, बल्कि देव योग से निर्धारित कार्यक्रम होगा कि जब जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्मोत्सव का अमृत महोत्सव हो, तो उसी अवसर पर प्रभु राम 5 शताब्दी की अपनी इस अवधि को विस्मृत करके अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हों। प्रभु की कृपा के सिवाय इस प्रकार के देव योग मिलने अत्यंत कठिन है, और हमारी तो पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने संघर्ष को नजदीक से देखा और आज अपने इस भौतिक चक्षु से न केवल प्रभु राम को अपनी जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में विराजमान होता हुआ देख रहे हैं, बल्कि एक नए भारत के नई अयोध्या का दर्शन भी हम सबको हो रहे हैं। बहनों भाइयों, जब नेतृत्व अच्छा होता है तो हमें दिव्य वाणी सुनने को मिलती है, दिव्य दर्शन होते हैं और सर्वत्र वह दिव्यता हमें देखने को मिलती है। यानी हम अपने जीवन में अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो उसके परिणाम भी ईमानदारी पूर्वक कैसे स्वतः प्रकृति और परमात्मा की कृपा कैसे बनती है। काशी हो या अयोध्या, प्रयागराज हो या चित्रकूट, बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम, महाकाल का महालोक हो या फिर सोमनाथ का धाम, सर्वत्र यह दर्शन आज हर सनातन धर्मावलंबी को होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22 जनवरी के ऐतिहासिक तिथि का सबको इंतजार है और मेरी विनम्र अपील होगी आप लोगों से, जगत गुरु के अमृत महोत्सव समारोह में आप सब पधारे हैं। ये आप सबका सौभाग्य है कि आपको
पूज्य जगत गुरु के श्रीमुख से प्रभु की इस कथा का श्रवण करने का आनंद भी प्राप्त हो रहा है। इतनी भीषण शीतलहरी बाहर है और हजारों की संख्या में आकर के कई कई दिनों से यहां रुक करके, यह भी एक साधना है, और जगत गुरु के श्रीमुख से प्रभु की इस कथा का श्रवण करने का आनंद भी आप ले रहे हैं। पूरी कथा में अगर आप देखेंगे, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं, उनके बगैर एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन जीवन में मर्यादा और संयम का क्या महत्व होता है, यह पाठ भी प्रभु ने हम सबको सिखाया है। इस अयोध्या जो कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक उपेक्षा को झेली है, अपमान का दंश सही है, बर्दाश्त की है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, तो देश और दुनिया अयोध्या आने के लिए उत्सुक भी है, आतुर भी है। पूरे संयम के साथ, पूरे मर्यादित तरीके के साथ हम सबको अयोध्या में सभी अतिथियों को आने, उनके स्वागत करने और उन्हें रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो, इसके लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो संयम और मर्यादा का उल्लंघन माना जाता हो। यह हम अवश्य ध्यान रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी शुभेच्छा से अयोध्या अपने नाम के अनुरूप अपने आप को साबित करेगी। मैं आज के इस अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी को उनके पावन जन्म महोत्सव, अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की जनमानस जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। जीवे मां सरदा सतम के भाव के साथ एक लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर, सनातन धर्मावलंबियों पर बना रहे, इस विश्वास के साथ प्रभु राम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय सीताराम। जय श्री राम।